हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम ईवीएस पेपर 1 के लिए जो महा टीटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना शिवाजी, उसका वीडियो लेकर आए हैं। ये पार्ट 1 है। इसमें इम्पॉर्टेंट 51 लाइनर्स में आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, 4th स्टैंडर्ड के। ओके, ये पार्ट 1 है। इसमें हमने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कवर किए हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर और उसके आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। इस तरह से हम पूरे 18 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पाटिल ऑफ वेरुल कौन थे। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका पेपर में, हु आर द पाटिल्स ऑफ वेरुल। तो उसका सही आंसर है बाबाजी भोसले, है ना। बाबाजी भोसले जो थे पाटिल ऑफ वेरुल थे। इनके 2 सन थे, 2 सन्स ऑफ बाबाजी भोसले। कितने बेटे थे इनके? एक थे मालोजी भोसले और एक थे विठोजी भोसले। ठीक है। निजाम शाह कन्फर्ड टू मालोजी पुणे एंड सुपे प्रगनास। ठीक है, मालोजी को निजाम शाह ने कौन सा जो एरिया दिया था वो था पुणे एंड सुपे प्रगनास ना। मालोजी की वाइफ जो थी वो थी उमाबाई, जो निम्बालकर फैमिली से बिलोंग करती थी, पलटन की। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब मालोजी की जो वाइफ थी ना उमाबाई, उनके 2 सन्स थे। ठीक है, मालोजी और उमाबाई के कितने बेटे थे? 2। एक थे शाहजी जो कि शिवाजी के फादर थे और दूसरे थे शरीफ जी जो उनके अंकल थे। ओके ना। मालोजी डाइड इन इंदापुर बैटल। मालोजी की डेथ हो गई इंदापुर की बैटल में। शाहजी वॉज ओनली 5 years old। अब जब मालोजी की डेथ हुई तब शाहजी कितने साल के थे? तो वो सिर्फ 5 साल के थे। विठोजी लुक्ड आफ्टर शाहजी एंड शरीफ जी। ठीक है, यानी मालोजी के जो ब्रदर थे ना विठोजी भोसले, उन्होंने शाहजी और शरीफ जी को की देखभाल की आफ्टर द डेथ ऑफ मालोजी। ओके, इतना पॉइंट समझ में आया आपको? नाउ शाहजी मैरिड जीजाबाई। अब विठोजी ने शाहजी की शादी किससे कराई? जीजाबाई से। जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई इज द डॉटर ऑफ लखोजी राव जाधव। जाधव फैमिली के जो लखोजी राव थे उनकी बेटी थी जीजाबाई। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा। लखोजी राव जाधव कौन थे? तो ही इज इन इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन निजाम शाह कोर्ट, है ना। वो एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे निजाम शाह के कोर्ट में थे और उनकी खुद की एक आर्मी थी, है ना। जीजाबाई, इसीलिए जीजाबाई को फॉर्चून ऑफ भोसले कहा जाता है, क्योंकि जो लखोजी जाधव थे ना वो एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे थे निजाम शाह के कोर्ट में। उनकी खुद की आर्मी थी, काफ़ी स्ट्रांग थे लखोजी राव जाधव। इसीलिए जब जीजाबाई की शादी हुई शाहजी से तो भोसला फैमिली भी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि उनका रिलेशनशिप किससे हुआ? लखोजी राव जाधव से हो गया जीजाबाई के थ्रू। इसीलिए जीजाबाई को फॉर्चून ऑफ भोसले कहा जाता है। ठीक है। निजाम शाह ट्रांसफर जागीर टू शाहजी। अब निजाम शाह ने क्या किया? जो जागीर उसने पुणे की और सुपे प्रगनास की मालोजी को दी थी, वो अब किसको ट्रांसफर होगी? शाहजी को, जो उनके बेटे थे। ठीक है, और शिवाजी के फादर थे शाहजी। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चीफ मिनिस्टर और वजीर ऑफ शिवाजी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और वजीर कौन था निजाम शाह का? तो वो थे मलिक अंबर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन वजीर था निजाम शाह का? तो मलिक अंबर था। अच्छा, कैपिटल ऑफ निजाम शाह का कैपिटल क्या था? वो था दौलताबाद। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजी और मलिक अंबर, ये दोनों ने मिलकर किसके अगेंस्ट फाइट की? मुगल एम्पर, क्योंकि मुगल एम्पर से ही डर था निजाम शाह को, तो दोनों ने मिलकर मुगल एम्पर से फाइट की। और मुगल एम्पर के साथ और कौन था? तो आदिल शाह भी मिले हुए थे बीजापुर के। ये दोनों से फाइट की शाहजी राजे और मलिक अंबर ने मिलके। दे विन बैटल ऑफ बटवाड़ा, और इन्होंने शाहजी और मलिक अंबर ने बैटल को जीत लिया बटवाड़ा की। ओके ना। मलिक अंबर जेलस शाहजी। अब सब अच्छा हो गया तो शाहजी से की बहुत तारीफ होने लगी, तो मलिक अंबर उनसे जेलस फील करने लगे, जो शाहजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो शाहजी ने क्या किया? शाहजी लेफ्ट निजाम शाही एंड जॉइन आदिल शाह बीजापुर। उन्होंने शाहजी ने क्या किया? निजाम शाही छोड़ के आदिल शाह को ज्वाइन कर लिया बीजापुर के। आदिल शाह गिव शाहजी टाइटल सरे लश्कर। आदिल शाह ने शाहजी को क्या टाइटल दिया जब उन्होंने ज्वाइन किया? उनको तो सरे लश्कर का उन्होंने टाइटल दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है ना। मलिक अंबर सन
मलिक अंबर कौन थे? वजीर थे निज़ाम शाह के, जिनके बेटे थे फतेह खान। ठीक है, तो फतेह खान बिकेम वजीर आफ्टर डेथ ऑफ मलिक अंबर। मलिक अंबर की डेथ के बाद कौन वजीर बन गया? फतेह खान। ये भी इम्पॉर्टेंट है। निज़ाम शाह मदर रिक्वेस्टेड शाहजी टू ज्वाइन निज़ाम शाही अगेन। अब शाहजी ने तो आदिल शाह को ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन निज़ाम शाह की मदर ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ वापस आके निज़ाम शाही ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो फिर शाहजी राजे ने डबल से निज़ाम शाही को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ओके। नाउ बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज पे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे पुणे द प्रिंसिपल टाउन ऑफ शाहजी राजेस जागीर वाज बर्न टू द ग्राउंड बाय आदिल शाह। अब शाहजी राजे ने आदिल शाह का कोर्ट छोड़ के निज़ाम शाही फिर से ज्वाइन कर ली, तो आदिल शाह उनके एनिमी बन गए, और फिर आदिल शाह ने उनकी जो जागीर थी वो सारी पूरे को बर्न कर दिया है ना, तबाह कर दिया। अब शाहजी के लिए जो टाइम था बहुत टफ था, इसमें जीजा माता प्रेग्नेंट थी। अब जीजा माता को सेफ जगह पे लेके जाना भी ज़रूरी था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज जो थी वो शिवनेरी फोर्ट नियर जुन्नार इन पुणे डिस्ट्रिक्ट। ये जो शिवनेरी फोर्ट था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और इसे यहाँ पे उन्होंने जीजा माता को शिफ्ट कर दिया। किसने? शाहजी राजे ने। शिवनेरी फोर्ट की डिटेल भी इसमें लिखी हुई है, जैसे इट हैड स्टीप क्लिफ्स ऑन 4 साइड्स, स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, मैसिव डोर्स, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग था वो शिवनेरी फोर्ट। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। शिवनेरी फोर्ट के इंचार्ज कौन थे? तो विजयराज, जो रिलेटिव ऑफ भोसले, यानी भोसले के पुराने रिलेटिव्स ही थे शाहजी राजे के। तो विजयराज, ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है कि शिवनेरी फोर्ट का इंचार्ज कौन था उस टाइम पे? तो विजयराज। नाउ बर्थ डेट एंड डे ऑफ शिवाजी क्या था? फाल्गुन वैद्य तृतीय 1551 शाका एरा। ये जो था ये जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग था ये, और हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट थी 19 फरवरी 1630। ओके, तो ये दोनों भी डेट इम्पॉर्टेंट है। इस दिन शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, बर्थ हुई। कहाँ हुई? शिवनेरी फोर्ट। शिवनेरी फोर्ट कहाँ है? पुणे डिस्ट्रिक्ट में नियर जुन्नार। ठीक है, और इसके इंचार्ज कौन थे उस टाइम? तो थे विजयराज। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नाउ नेम्ड शिवाजी एज अ चाइल्ड वॉज बोर्न ऑन फोर्ट शिवनेरी। क्यों उनका नाम शिवाजी रखा गया? क्योंकि उनका जन्म शिवनेरी फोर्ट में हुआ, इसलिए शिवनेरी से निकल के आया शिवाजी। ओके, नाउ कौन थे फ्रेंड शिवाजी के? द चिल्ड्रन ऑफ मावलाज। पुअर फैमिली के जो चिल्ड्रन थे मावलाज, ये इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन ऑफ मावलाज आर फ्रेंड्स ऑफ शिवाजी। उनके साथ थे, वो खाना भी खाते थे, खेला भी करते थे। नाउ शाहजी राजे रिटर्न टू निज़ाम शाह बट लेफ्ट सून। अब शाहजी राजे फिर से निज़ाम शाह में तो आ गए थे, उनकी मदर ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जल्दी उन्होंने निज़ाम शाही को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एज मैनी कॉन्स्पिरेसीज एंड पिटी ब्रिवलरीज इन्फेस्टेड द कोर्ट। दिस लेड टू द किलिंग ऑफ लखोजी राव जाधव ओपनली इन द कोर्ट। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होने लगी वहाँ कोर्ट में। लखोजी राव जाधव की को मारने के लिए प्लानिंग होने लगी, है ना। तो उसलिए शाहजी राजे ने क्या किया? उनसे ये सब चीज़ें देखी नहीं गई, उन्होंने निज़ाम शाही को भी छोड़ दिया। नाउ शाहजी राजे ज्वाइन द मुगल्स। अब शाहजी राजे ने किनको ज्वाइन कर लिया? मुगल्स को, जो शाहजहां थे। ठीक है, जो निज़ाम शाह के अगेंस्ट थे, अब उन्होंने शाहजी राजे ने उनको ज्वाइन कर लिया। नाउ शाहजहां मेड शाहजी राजे सरदार एट हिज कोर्ट। अब शाहजहां ने शाहजी राजे को क्या बना दिया? अपने कोर्ट का सरदार बना दिया। फतेह खान सीक्रेटली ज्वाइन हैंड्स विद मुगल्स किल्ड निज़ाम शाह। अब जो फतेह खान जो मलिक अंबर के बेटे थे, जो वजीर बने थे निज़ाम शाह के नेक्स्ट, उन्होंने सीक्रेटली मुगल से दोस्ती कर ली और किसको मार दिया? निज़ाम शाह को। अब पूरी तरह से निज़ाम शाही जो थी वो खत्म हो गई। नाउ मुगल्स रिवॉर्डेड हिम विद द टेरिटरी। किसको रिवॉर्ड किया मुगल्स ने? फतेह खान को, क्योंकि फतेह खान ने मुगल्स का साथ दिया था ना निज़ाम शाह को ख़त्म करने में, तो अब मुगल्स ने रिवॉर्ड दिया, उनको टेरिटरी दी, और अंडर द कंट्रोल ऑफ शाहजी राजे, और शाहजी राजे को उसके कंट्रोल में रखा। शाहजी राजे की इसकी वजह से बहुत गुस्सा हो गए। अब शाहजी राजे ने डिसाइड किया कि वो नई निज़ाम शाही बनाएंगे, न्यू निज़ाम शाही का बर्थ हुई। शाहजी राजे फाउंड चाइल्ड फ्रॉम निज़ाम फैमिली। निज़ाम की फैमिली से उन्होंने एक बच्चे को ढूंढा, और वहाँ पे उन्होंने नया किंगडम, नई निज़ाम शाही स्टार्ट की। कहाँ की? विच इंक्लूडेड टेरिटरी बिटवीन द रिवर गोदावरी एंड नीरा। ये जो टेरिटरी है ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ किसके बीच में थी? गोदावरी और नीरा रिवर के बीच में उन्होंने नई टेरिटरी स्टार्ट की शाहजी राजे ने,
एक बच्चा निज़ाम की फैमिली से ढूंढा और नया निज़ाम शाही स्टार्ट की। किसके अगेंस्ट? मुगल्स और फतेह खान के अगेंस्ट, ओके, और आदिल शाह के भी अगेंस्ट। Now, next, new Nizam Shahi Shahji found children from Nizam's family, established new kingdom which included territory between the rivers Godavari and Neera. ठीक है, ये टेरिटरी थी। शाहजी राजे बिगेन टू फाइट द जॉइंट फोर्स ऑफ द मुगल्स एंड आदिल शाह। तो पहले तो जब उन्होंने नई निज़ाम शाही बनाया तो आदिल शाह ने उनका साथ दिया, लेकिन बाद में आदिल शाह भी मुगल्स के साथ मिल गए और फिर उसके बाद उन्होंने शाहजी राजे ने मुगल्स और आदिल शाह के साथ फाइट किया। कौन सी टैक्टिक्स यूज की? उन्होंने ग्यूरिला। इस पे क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने शाहजी राजे ने कौन सी टैक्टिक्स यूज की थी, तो ग्यूरिला टैक्टिक्स उन्होंने यूज की थी इनके अगेंस्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, बट कुड नॉट सस्टेन इन, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं थे शाहजी राजे, क्योंकि मुगल्स और आदिल शाह दोनों मिल गए थे, तो ज़्यादा दिन वो टिके नहीं। 1636 में उनको अनविलिंगली साइंड अ ट्रीटी ऑफ पीस विद मुगल्स, उन्होंने साइन कर लिया और एक्सेप्ट उन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको 1636 में। ठीक है, इट्स टेरिटरी वॉज डिवाइडेड बाय द मुगल्स एंड आदिल शाह। अब जो टेरिटरी उन्होंने न्यू बनाए थे निज़ाम शाह वाली, न्यू निज़ाम शाही वाली, वो डिवाइड हो गई मुगल्स और आदिल शाह के बीच में। शाहजी राजेस जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे ले विद इन आदिल शाह। अब जो शाहजी राजे की जो जागीर थी ना, पुणे और सुपे, वो किसके अंडर में आई? आदिल शाह के अंडर में आई। ठीक है, सारे पॉइंट्स एक के बाद हम कवर कर रहे हैं जो सारे डिटेल में है। आदिल शाह गेव जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे टू शाहजी। अब आदिल शाह के उसमें आई थी जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे, तो उन्होंने वापस से शाहजी को दे दिए। शाहजी ज्वाइन आदिल शाह सर्विसेज। अब शाहजी ने किसकी सर्विसेज ज्वाइन कर ली? आदिल शाह की। आदिल शाह साइंड टू हिम टास्क ऑफ कॉन्क्वरिंग द टेरिटरीज इन डिस्टेंस कर्नाटका। अब आदिल शाह ने उनको क्या क्या वर्क दिया? उन्होंने कर्नाटका में जाके वहाँ की जो एरिया था उसको कवर करने के लिए आदिल शाह ने शाहजी राजे को टास्क दे दिया। जीजाबाई एंड शिवाजी ऑल्सो ज्वाइन हिम देयर। अब जीजाबाई और शिवाजी बहुत दिन से शिवनेरी फोर्ट में थे, फिर उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फाइनली अब उन्होंने भी कर्नाटका चले गए वो शाहजी के साथ, और वहाँ थोड़े दिन उन्होंने अच्छे बिताए। ना शाहजी राजे डिफीटेड मैनी किंग्स इन कर्नाटका। शाहजी राजे ने बहुत सारे किंग्स जो थे कर्नाटक में उनको डिफीट किया। आदिल शाह अवॉर्डेड हिम विद जागीर ऑफ बेंगलोर, तो इसीलिए आदिल शाह ने उनको जागीर ऑफ बेंगलोर भी दे दी। ना शाहजी राजे मेड बेंगलोर सिटी हिज हेडक्वार्टर्स, और उन्होंने उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो ये सारा शाहजी राजे ने किया। किसकी? शिवाजी के बर्थ के बाद ये सारी चीज़ें हुई। तो वो लोग फाइनली कहाँ थे? अभी कर्नाटका में थे, और उन्होंने बेंगलोर को अपना हेडक्वार्टर्स बनाया था। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे शिवाजी महाराज की एजुकेशन, ऑथ ऑफ स्वराज, स्वराज फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट, डिफीट ऑफ इंटरनल एनिमीज। ठीक है, तो यहाँ से हम शिवाजी का एजुकेशन और जो स्वराज का स्टैब्लिश हुआ था वो सारी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट 4 चैप्टर में। होप यू लाइक दिस डिस्कशन, दिस इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग आरिफ अकेडमी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।